रिसर्च किया है, हैकिंग में भी माहिर है और बहुत सारे ऐसे खुराफात करता रहता है। तो दीपक, एक पहला सवाल तो ये है, जैसे बहुत सारी पोर्न साइट पे बैन लगाई, सरकार ने भी दे दिए, इतने इतने पोर्न साइट बैन कर दिए। क्या वो सच में बंद हो गया, हिंदुस्तान में खुलेगा ही नहीं, या खुलता है तो कैसे खुलता है? एक्चुअली सर ऐसा है कि आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं उसके नाम रखें। जैसे मान लीजिए मेरा नाम दीपक सिंह है, तो अगर दीपक सिंह है और सरकार ने बैन लगाया दीपक सिंह पे, तो वेबसाइट वाले क्या करते हैं, सिंह को आगे लगा देंगे, दीपक को बाद में लगा देंगे, नाम ही चेंज करना होता है। तो ये कहे कि कोई सरकार ने सिर्फ बैन लगा दिया, उस नाम को बैन लगाया जाता है, ना कि वेबसाइट को। वेबसाइट का नाम बदल के दोबारा से वही मटेरियल। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, जैसे दीपक सिंह नाम से वेबसाइट चल रहा है, अब तुमने जब ये बैन लगा तो तुमने सिंह दीपक कर दिया, हाँ, तो सामने वाले को भी तो ये पता चलना चाहिए कि अब ये सिंह दीपक से खुलेगा। लेकिन सर ये जो पॉन वर्ड है ये हाँ, बहुत ज़्यादा सर्च होता है। अच्छा, तो पॉन वर्ड वो रखते हैं अपने वेबसाइट में, हम्म, ताकि किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाए। जैसे बहुत सारी ऐसे वेबसाइट है जो पॉन, जैसे पॉन हब है जो सबसे बड़ी वेबसाइट मानी जाती है, तो हमेशा वो करती है जॉयस पॉन कर देंगी या हब पॉन कर देंगी, नाम बदल देती है, लेकिन पॉन वर्ड रखती हैं अपने वेबसाइट में। जैसे यूपी में है, हाल में आया कि वहाँ पे कोई भी पोर्न साइट देखेगा पुलिस फ़ौरन आ जाएगी और उसके बाद उसको पकड़ लेगी, एक तरह से रोक लगा दी गई। तो क्या यूपी में पूरी तरह से अब लोगों ने देखना बंद कर दिया, या अभी भी कुछ जुगाड़ चल रहा है? एक सबसे बढ़िया जुगाड़ जो आजकल जितने भी यंगस्टर्स हैं सबको बताओ, उसे कहते हैं वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट हम्म, नेटवर्क। ये अगर आप उसमें जाएंगे एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे, किसी वीपीएन लिखने से कम ऐसे 38 करोड़ एप्लीकेशन वीपीएन के नाम से। तो जब भी आप उसको इंस्टॉल करते हैं, आप भले ही अपना फ़ोन आपका यूपी में हो या इस वक्त यहाँ पर हो, मैं यहाँ से अपना आईपी एड्रेस अमेरिका ले जाता हूँ। तो अगर मुझे पॉन देखना हो तो मैं एज आईपी एड्रेस मेरा अमेरिका का चलेगा या ब्रिटेन का चलेगा, यूपी में रहते हुए। बस वो क्या करता है कि हमारा जो फ़ोन है वो अमेरिका के किसी कंप्यूटर से कनेक्ट कर देगा और हम यहीं पे बैठे रहेंगे। तो इसका मतलब है पुलिस अगर अब अगर पुलिस को वेरीफाई करना हो कि ये कौन कौन देख रहा है, तो उसे लगा कि तो ये अमेरिका से देख रहा है, यूपी का तो कोई बंदा ही नहीं है, मतलब ये इंडिया से है ही नहीं। तो जो ट्रैफिक भी दिख रहा होगा उस पर, क्या नाम है, फ़ोन की वेबसाइट में, उससे लग रहा होगा कि इंडिया का बंदा नहीं दिख रहा, अमेरिका का कोई बंदा दिख रहा है। तो शायद ये भी वजह है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है फ़ोन वेबसाइट पे। जिस मामले में राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया, ऐसे तो बहुत सारे साइट और वो भी हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हैं, हम्म। तो उन पे कोई गाज नहीं गिरी। और ये है क्या, ये मतलब सुना टेलीग्राम पे दिखाता था या क्या क्या है, इसके बारे में तुम कितना जानते हो? सर एक्चुअली ऐसा होता है कि सरकार फ़ोन वेबसाइट पूरी तरह बैन लगा देती है। इससे बचने के लिए एक लूप होल है। लूप होल ये क्या कहा जाता है कि हम वेबसाइट को इस नाम से बेचें कि हम न्यूज़ की वेबसाइट है या हम कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। लेकिन वेब सीरीज़ में भी ऐसा रहेगा कि हम कहानी सुना रहे हैं, लेकिन कहानी के बीच में आपने थोड़ा सा फ़ोन मटेरियल डाल दिया, ताकि लोगों को इंटरेस्ट लगेगा कि अच्छा ये चीज़ है। फिर आपने कहानी बता दिया। तो आप पूरी तरीके से उसको पॉर्न भी नहीं बोल सकते, पूरी तरीके से आप उसको वेब सीरीज़ भी नहीं बोल सकते। लेकिन वो असल में है क्या, उन्होंने लूप होल्स निकाल लिए और सेमी पॉर्न का नाम दे दिया उसे। ये जो राज कुंद्रा की जो बात आ रही है, हॉट शॉट। हॉट शॉट वीडियोस, हाँ। हॉट शॉट वीडियोस को किस कैटेगरी में रखोगे, तुमने उसको देखा कोई? हाँ, हॉट मैंने कुछ कंटेंट, जैसे आपने कहा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे ऐसे उनकी बहुत सारे लिंक्स पड़े रहते हैं। तो हॉटशॉट तो एक्चुअली एक ऐप है, एप्लीकेशन है। इसका मकसद ये था कि यंगस्टर से रिलेटेड, या जो यंगस्टर जो आजकल देखना पसंद करते हैं उस टाइप से रिलेटेड वीडियोस हम दिखाएं उन लोगों को। लेकिन पहले इनिशियली तो सब कुछ सही था, लेकिन अचानक से उन्होंने बीच में सेमी पॉन घुसा दिया। तो उससे क्या हुआ कि उनके ट्रैफिक बूम हो जाता है, और जितनी ज़्यादा ट्रैफिक बूम होगा उतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आएंगे, जिससे उतनी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, जैसे उल्लू टीवी है या और भी, बट उल्लू है, उसमें आप पहले स्टोरी दिखाते हो, कहानी दिखाते हो, फिर आप इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट डाल देते हो एलिमेंट पोर्न डाल देते टाइप हैं। के, फिर आगे बढ़ जाते हो। तो ये इकलौता है तो नहीं है, और भी है ऐसे? ऐसे कई सारे ऐप्स हैं मतलब। और आजकल जब से 2019 के बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब पहले तो नेटफ्लिक्स, और नेटफ्लिक्स में अगर देखा जाए तो हॉलीवुड की जो कंटेंट्स रहते थे वो उनके लिए नॉर्मल थी चीज़ें। बाद में सरकार ने उन पर भी बंदिशें लगा दी। उसके अमेजन प्राइम ने स्टार्ट किया था, लेकिन उस पर भी बैन लग गया। अभी जो छोटे मोटे ऐप्स हैं, इस पर नज़र रखना सरकार के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं। अब कल को कोई भी 4-5 लड़कों ने मिलकर एक अपना ऐप बनाया, उस पर कंटेंट डालना शुरू कर दिया। और जो राज कुंद्रा का था, ये था पेड था, मतलब पेड पहले उनका था कि हम आपको कुछ 5 या 6 एपिसोड फ्री दिखाएंगे, उसके बाद आप 800 या 900 रुपये दो और सब्सक्रिप्शन, उसके बाद आप देखो, जो कि नॉर्मल OTT प्लेटफॉर्म से और भी ज़्यादा महंगा था। तो ये पैसे कमाने के उनके तरीके हैं। ऐसी ऐसे ऐप, ऐसे साइट्स, इन पे लगाम लगाना, रोक लगाना, इसको कहें कि लगभग असंभव है। लगभग नहीं, सरकार चाहे तो लगा सकती है। अब जैसे मैं कहूँ कि आपसे एक चीज़ ऐसे कहूँ कि सरकार ने टिकटॉक पे बैन लगा दिया, लेकिन जो टिकटॉक का जो कंटेंट है वो फेसबुक पे भी जाता है, इंस्टाग्राम पे भी जाता है। जो रील्स आजकल हम कहते हैं वो सेम टिकटॉक का ही कंटेंट है। और वहाँ पे भी आपकी जो डाटा है, जो प्राइवेसी है, वहाँ पे भी आपकी सारी अमेरिकन अमेरिकन कंपनीज ले रही हैं।
यहाँ पे सरकार ने कहा था कि टिकटॉक हमारी चाइनीज़ कंपनी हमारा डाटा ले रही है, लेकिन आप सेम देखें फेसबुक और इंस्टाग्राम भी वही चीज़ें कर रही है, लेकिन वहाँ पे प्रतिबंध नहीं है। तो ये कहना कि हाँ सरकार कर सकती है, लेकिन इतने ज़्यादा है ऐप हैं कि मैंने आज आपको बंद कर दिया, कल मैंने चालू कर दिया किसी और नाम से, फिर उसको मैंने मार्केट में जाके बोला कि देखो मैं आ गया हूँ, तो 10 दिन चलेगा, 10 दिन बाद फिर से बंद हो जाएगा। तो इसको बंद कर पाना पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है। चलो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और आखिरी सवाल, जिस मामले में राज कुंद्रा को जेल जाना पड़ा, पुलिस के गिरफ्त में है, वो जिस ऐप के लिए, जिस कंटेंट के लिए, राज कुंद्रा इस वक्त जेल में है, करीब लगभग एक दिन मान लो 24 घंटे होने वाला होगा। वो जो ऐप है और जो कंटेंट है जिसकी वजह से जेल गया, वो अब भी अवेलेबल है, चल रहा है धड़ल्ले से, या बंद हो गया? हाँ मिल रहा है, हर जगह मिलेगा, मिल रहा है। आप टेलीग्राम पे जाए या कोई सी गूगल पे जाके सर्च करे, उसको मिल जाएगा आराम से। तो मतलब जिस जुर्म के लिए राज कुंद्रा गिरफ्तार हुआ, राज कुंद्रा को जेल जाना पड़ सकता है, वो जो काम किया था वो पूरी दुनिया देख सकती अब भी। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो क्राइम है, जिसने क्राइम किया वो तो अंदर है, लेकिन जिस क्राइम को उसने अंजाम दिया, उस क्राइम के विटनेस लाखों करोड़ों लोग हैं। मतलब अब भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और देख सकते हैं। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि जो सारी चीज़ें हैं, या तो कानून हो तो फिर सभी के लिए हो और सख्त हो, क्योंकि अब भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म पे ऐसे ऐसे सीरीज़ और ऐसी ऐसी सेमी पोर्न के नाम पे जो पूरा पोर्न परोसा जा रहा है, मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो सवाल ये है कि सिर्फ इसके लिए अकेला राज कुंद्रा क्यों, यही मेरा शुरू में सवाल था। इस पर और भी बहुत सारे लोग हैं। अब देखना ये है कि बाकी लोगों पे घास गिरती है या फिर ये मामला यहीं ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि बहुत राज कुंद्रा को ज़्यादा दिन तक जेल में रहना पड़ेगा। इस मामले में मुझे लगता है कि ज़मानत भी मिल जाएगी, बाहर भी आएगा। और सबसे बड़ी देखिए, मतलब मजाक की बात तो ये है कि वो सारी फिल्में अब भी अवेलेबल हैं, धड़ल्ले से हैं, जैसा दीपक बता रहा है, टेलीग्राम से लेके सब कुछ। तो यही कड़वी हकीकत है, एक कड़वा सच। तो आज कहानी में इतना ही। दीपक का भी बहुत बहुत शुक्रिया।